नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने काउंटर बोरिंग, बोरिंग और स्पॉट फिशिंग के विषय में पढ़ा था। स्पॉट फिशिंग का थोड़ा सा बताना हम छोड़ दिए थे, उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। यदि आप देखिए आगे जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो आज काउंटर सिंकिंग पढ़ाने जा रहे हैं। तो यदि आप पिछला वीडियो भी देखे रहेंगे तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, आइए चलते हैं आज के टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक है आपका काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग है। इससे पहले आपको रिवाइज करवा दें कि बोरिंग बता रहे थे, जैसे कि कोई होल होता है, ड्रिलिंग करते हैं आप, किसी दो पार्टों को जोड़ने के लिए बोल्ट लगाना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि दोनों पार्टों में हम छेद करते हैं और नट बोल्ट लगा कर उसको हम कस देते हैं। तो ये तो आपका ड्रिलिंग होता है। यदि मान लीजिए उस ड्रिल के साइज को, जो छेद बनाया गया है उस साइज को हमें बड़ा करना हो तो क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं हम। ये हम बता चुके हैं आपको। अब यदि उसके मुख को, केवल होल के केवल मुख के ऊपरी हिस्से यानी ओपनिंग हिस्से को यदि हमें बड़ा करना हो, जैसे कि हेक्सागोनल नट हो गया आपका, स्क्वायर बोल्ट का नट हो गया, उसका हेड जो उसमें समाहित हो जाए, जैसे कि समतल रहे, जैसे कि हम काउंटर बोरिंग बता चुके हैं आपको, तो उसको हम काउंटर बोरिंग बोलते हैं आपको। यदि काउंटर बोरिंग के अलावा एक स्पॉट फेसिंग होता है। स्पॉट फेसिंग में क्या होता है, कोई नट बोल्ट होता है आपका, तो बोल्ट के अलावा यदि आपको मान लीजिए क्या करना है, वाशर लगाना है, तो वाशर की क्या होती है, मोटाई कम होती है। वाशर की जो मोटाई होती है वो कम होती है। अब मान लीजिए कि वाशर लगा रहे हैं, बोल्ट को कस रहे हैं, तो बोल्ट का हेड तो चला जाएगा, तो वाशर के क्या थोड़ा सा एरिया बढ़ाना पड़ता है। तो वही काउंटर बोरिंग टूल के ही माध्यम से ऊपरी सतह को हल्का सा के पतले में, जितना कि वाशर समाहित हो जाए उसके अंदर चला जाए, उतना एरिया को क्या करते हैं हम, साइज मुख को इलाज कर देते हैं, साइज को। ये आपका काउंटर बोरिंग टूल से भी कर सकते हैं हम, या फ्लाई कटर के उसमें इन कटिंग टूल लगाकर उससे भी कर लेते हैं। ठीक, आज का टॉपिक है क्या, काउंटर सिंकिंग है। तो काउंटर सिंकिंग आपको बता दें, जैसे कि देखिए बोल्ट है आपके और नट है, तो उसमें जो हेड होता है उसके कई टाइप के होते हैं। अब हेड को हमें पढ़ना नहीं है कि हमें कितने टाइप के हेड होते हैं, लेकिन कुछ बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि देखिए हेक्सागोनल होता है आपका, आपकी चूड़ियाँ कटी होती है इसमें ऐसे। ये हिस्सा देखिए जो आपका ये है, ये आपका हेक्सागोनल हेड होता है आपका। इसको यहाँ देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा छोटा बनाते हैं। इसमें मान लीजिए चूड़ियाँ कटी हुई है। इसका हेड देखिए, ये स्क्वायर टाइप का, ये हेक्सागोनल टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है। कुछ नट और स्क्रू ऐसे होते हैं जिनका जो हेड होता है वो कोनिकल टाइप का होता है। जैसे कि ये देखिए एक स्क्रू बना हुआ है, जिसका कि ये देखिए हेड जो है ये कोनिकल टाइप का ऐसे कुछ बना हुआ है, ये इस शेप का बना हुआ है। ये कुछ एंगल बन रहा है इसमें, कोण का कुछ एंगल बन रहा है। तो यदि आप इस हेड को, अब तो ये तो आपका काउंटर बोरिंग वाले हिस्से में तो जाएगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, जो होल है उसके मुख को, ये मान लीजिए आपका एक जॉब है कोई ऐसे है, ये मान लीजिए कोई आपका जॉब है। इस जॉब में क्या करते हैं, इस हिस्से को, इसके ऊपरी हिस्से को एक कोनिकल शेप देना पड़ता है, जिसको प्रवलित बोलते हैं हिंदी में। कोनिकल शेप देना पड़ता है कुछ इस टाइप से, ऐसे। अब ये हिस्सा आप देखेंगे, ऊपरी हिस्सा जो कोनिकल शेप लिया हुआ है। अब उसमें यदि आप इस नट को या जो भी आपका स्क्रू है, इस बोल्ट को या स्क्रू को आप इसमें जाके कस देंगे तो कुछ ऐसी आकृति दिखेगी आपको। ये देखिए इसके पूरे ऊपर समतल पे पूरा धातु आ गया है, इसके अंदर चला गया है, हाथ मारेंगे इसमें कुछ आपको हाथ में टच नहीं करेगा, जैसे कि किसी चीज़ के फंसने की संभावनाएं नहीं रहेंगी एकदम।
बात समझ में आया आपको? ऊपरी हिस्सा है। अब ये तो देखिए कोनिकल हिस्सा हमने बना दिया है, किसी कोड का भी ये होगा आपका, कुछ कोड बना हुआ है, ये हमने अपने हाथ से बना दिया है। क्या बोलेंगे सर कि कैसे, मतलब हाथ से तो बनेगा नहीं, मशीन चाहिए ना उसके लिए, तो एक उसी को तो बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। जो जिस तरीके से जिस ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है उसे बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। और काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन जो होता है वो काउंटर सिंकिंग टूल्स के माध्यम से किया जाता है। जो काउंटर सिंकिंग टूल होते हैं आपके, देखिए एक फिगर हम बनाए हुए यहाँ पर, आप देख लीजिए, ये आपका एक जॉब है, इसमें काउंटर सिंकिंग का एक निचला हिस्सा जिसके कटिंग पॉइंट टूल है आपके, कटिंग वाले हिस्से निचला हिस्सा दिखाया गया है आपका। ये देखिए किसी एंगल पे है, इसका जो ये झुकाव है इसको आप देखें तो कुछ एंगल पे, यानी थीटा मान लीजिए 4 पे ये आपका बना हुआ है, और इतना ये कटिंग करके हटा देगा। और इसके अंदर क्या करेंगे आप, स्क्रू को या नट को डाल के इसके अंदर कर सकते हैं, और ऐसी आकृति आपको प्राप्त हो जाएगी, बन जाएगा ये आपका। अब इसमें देखना क्या है, देखिए ये आपका एक तो बना के हम इसको दिखा रहे हैं। जो आपका एक काउंटर सिंकिंग टूल होता है आपका, ये 2 टाइप का होता है। ये फिगर हम मिटा दे रहे हैं अभी आपका। एक होता है आपका ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण काउंटर सिंकिंग टूल, पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, साधारण काउंटर टूल, ठीक। और दूसरा है आपका पायलट सहित काउंटर सिंकिंग टूल। दो है आपके, साधारण काउंटर सिंकिंग टूल, और दूसरा आपका पायलट सहित काउंटर सिंकिंग टूल है। क्योंकि साधारण वाला ये फिगर आपका बना हुआ है, ये साधारण बना हुआ है। ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, आपको बता दें ये क्या है आपका एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसके आगे थोड़ा ऊपर बढ़ा के आपको दिखाते हैं इसी को हम। ठीक, आप जानते होंगे कि इस हिस्से को हम सैंक बोलते हैं, और ये हिस्सा आपका सैंक स्ट्रेट सैंक भी हो सकता है और ये टेपर सैंक भी हो सकता है, जिससे कि ड्रिलिंग मशीन के हेड में इसको आसानी से पकड़ा जा सके, उसके जॉब में इसको पकड़ा जा सके। ये टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक टाइप का हो सकता है। और एक होता है क्या कि उसमें निचले वाले हिस्से में यहाँ पे इसमें पायलट लगा होता है, तो काउंटर बोरिंग टूल में बताए हुए थे आपको। मान लीजिए आपका ये टूल है आपका, ये आपका काउंटर बोरिंग टूल है। क्या होता है इसमें, इस हिस्से वाले में इसके नीचे कुछ ऐसे इस हिस्से में आपके कटिंग टीथ बने होते हैं जो कटिंग करने का काम करते हैं। ये आपका निचले वाला हिस्सा पायलट का काम करता है, जिससे कि होल में यदि इसकी एंट्री करा के होल को काउंटर सिंकिंग की जाए तो वो सेंटर में उसको बनाए रखे, यानी कि पूरे चारों तरफ होल के बराबर कटाई हो आपका। तो ये समझ गए होंगे आप काउंटर सिंकिंग टूल के दो कितने प्रकार हैं, 2 हैं। एक साधारण काउंटर सिंकिंग टूल है और दूसरा क्या है, पायलट सहित काउंटर सिंकिंग टूल है आपको। ये 2 चीजें आपकी हो गई हैं। काउंटर सिंकिंग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है। अब यह है कि देखिए काउंटर सिंकिंग करते क्यों है, हमने पहले तो बोल दिया है आपको
कि क्या करते हैं कि हेड को अंदर समाहित हो जाए। और इसके अलावा भी कई कार्य होते हैं, जैसे कि क्या होता है, आप ड्रिलिंग कर देते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद क्या करते हैं कि जो बर होता है, अब लोहा है या मेटल ही होता है, मेटल आप ड्रिलिंग करेंगे तो क्या होता है कि उसके ऊपरी हिस्से पर बर निकला होता है, जो कि हाथों में लगने से चोट पहुंचा सकता है, कोई चीज़ उसमें फंस सकती है, रगड़ खा जाएगा। तो क्या करते हैं, उस बर को साफ करना पड़ता है जिससे उसमें स्मूथनेस आ जाए। एक तो ये रीज़न है। दूसरा क्या होता है कि एक तो क्या है, पहले आपको बताते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। यानी इसके उद्देश्य की बात कर ले रहे हैं हम। तो पहला उद्देश्य क्या है, बर हटाने के लिए। यानी कि उसके काउंटर सिंकिंग के माध्यम से होल के ऊपरी हिस्से के बर को भी हम हटा देते हैं। और दूसरा क्या है, काउंटर सिंक हेड रिवेट। काउंटर सिंक टाइप का जो आपका स्क्रू होता है, जिसका हेड जो काउंटर सिंक टाइप का होता है, उस रिवेट जो रिवेट होता है, आपको उस स्क्रू को भी कसने के लिए क्या होता है, ऊपरी हिस्से को, जैसे कि हम पहले बताए हुए हैं, कोनिकल हमें शेप देना पड़ता है, इसलिए करते हैं। और तीसरा क्या है, टैप से चूड़ी काटने के लिए। टैप से चूड़ी काटने के लिए आप जानते होंगे, किसी होल में जब टैप से चूड़ी काटते हैं, टैप इंच लगाकर, तो उसको क्या करते हैं, पहले टैप देखिए सेम होल का डाट इंटर तो करेगा नहीं, तो क्या करते हैं, ऊपरी हिस्से को हल्का सा उथला बना देते हैं, हल्का तिरछा बना देते हैं कोनिकल शेप मिला के, जिससे कि टैप रिंच जो है, टैप रिंच के माध्यम से जो टैप का निचला हिस्सा है वो आसानी से एंट्री कर जाए। उसके बाद क्या करते हैं, टैप को घुमा घुमा के हम इंटरनल थ्रेड काट लेते हैं। तो ये आपका हो गया टैप से चूड़ी काटने के लिए। इसके अलावा भी कई कारण हैं इसके। और देखिए अब यह हो गया, आपका उद्देश्य क्या है, बर हटाने के लिए है, काउंटर सिंक हेड रिवेट का शीर्ष लगाने के लिए है, टैप से चूड़ी काटने के लिए है आपका। अब ये देखिए काउंटर सिंकिंग है, जो काउंटर सिंकिंग का टूल है आपका, एक मिनट, ये काउंटर सिंकिंग टूल देख रहे होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं इस हिस्से को। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये कुछ एंगल बना हुआ है, एक कोण है जिसको कि हम बताए हुए हैं थीटा है। अब ये कोण कितना होता है, आप हमसे पूछेंगे कि सर बताइए इसका कोण कितना होता है, तो आप हमको बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो कोण होता है वो अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि इसे कोण है आपके थीटा, जो आपका कोण है ये 75 डिग्री भी होता है, ये 80 डिग्री भी होता है, 90 डिग्री भी होता है और 120 डिग्री भी होता है। अब ये पूछेंगे कि अब 75 के कहाँ पे होता है, 80 कहाँ पे होता है, 90 कहाँ पे होता है और 120 कहाँ पे होता है। तो ये आपको हम बता दें कि जो 75 डिग्री होता है, 75 डिग्री जो होता है वो काउंटर सिंक हेड रिवेट टाइप के लिए होता है। काउंटर सिंक टाइप हेड रिवेट के लिए होता है। यानी कि जब रिवेटिंग करनी होती है, यानी कि रिवेट को लगाना पड़ता है, सिंपल सी बात है, इतना मत सुनिए आप कि बस जब रिवेटिंग करनी होती है, जो रिवेट को लगाना पड़ता है, तो उसके ऊपरी हिस्से को जो कोनिकल शेप बनाया जाता है, यानी काउंटर सिंकिंग जो की जाती है वो 75 डिग्री कोण पर की जाती है। अब आता है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री क्या होता है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू होता है। सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि टैप से क्या होता है कि
इंटरनल थ्रेड काटी जाती है और डाई से एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है। यानी कि डाई से क्या करते हैं, बाहरी चूड़ी काटी जाती है बोल्ट के ऊपर की, और टैप से क्या होता है, नट के अंदर की चूड़ियाँ काटी जाती हैं, यानी कि इंटरनल थ्रेड काटी जाती है। तो सिर्फ एक स्क्रू होता है जो क्या है कि लकड़ियों में जनरली या ऐसा थ्रेड स्क्रू होता है कि क्या होता है कि अंदर किसी भी होल में चूड़ी नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं कि उसी में चूड़ी बनी रहती है, जो स्क्रू होता है उसी में चूड़ी बनी रहती है, डायरेक्ट उसी को कस देते हैं होल में, वो अंदर अपने से स्वयं चूड़ी बनाते हुए उसमें कसा जाता है। तो उस टाइप के अगर सेल्फ टैपिंग स्क्रू जहाँ पे कसना होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम 80 डिग्री का कोण बनाकर, यानी कि जो काउंटर सिंक टूल होता है जिसका एंगल 80 डिग्री होता है उससे हम काउंटर सिंकिंग करते हैं। अब तीसरा आता है आपका 90 डिग्री या 90 डिग्री जिसको बोलते हैं आप। 90 डिग्री क्या होता है, बर के लिए, बर हटाने के लिए। क्योंकि आप किसी ड्रिलिंग करते हैं से बताए हुए हैं कि उसपे ऊपरी हिस्सा जो होता है बर आ जाता है ऊपर, बर समझते हैं ना, चिप्स क्या होते हैं उसके ऊपर हिस्से थोड़े लगे रह जाते हैं, उन चिप्स को हाथ से साफ करेंगे नहीं, चोट तो लगाना नहीं है आपको। तो क्या करते हैं, यदि ऊपरी हिस्से को हल्का हम काउंटर सिंकिंग कर देते हैं तो क्या होता है कि बर आपका हट जाता है और देखने में सुंदर भी लगता है, अच्छा दिखता है आपका। ठीक, ये होता है 90 डिग्री बर हटाने के लिए। 120 डिग्री है आपका, इसके अलावा ये जो तीनों है आपके काउंटर सिंक टाइप के टाइप हेड रिवेट के लिए और सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए है और बर हटाने के लिए है। इसके अलावा जो भी आपके 120 डिग्री वाले बचते हैं सभी कार्यों के लिए हैं आपके। इसके अलावा जितने भी सभी कार्य बचते हैं ना 120 के, तो सब करते लिए तो ये सभी के लिए होता है आपका। सभी के लिए जैसे क्या है, थ्रेडिंग के लिए, थ्रेडिंग के लिए, ठीक, यानी चूड़ी काटना हो यदि आपको, देखिए सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए क्या था कि वो स्वयं चूड़ी काटता है, वो स्क्रू ऐसा होता है कि स्वयं चूड़ी काटती है। अब यदि इसमें चूड़ी काटना हो, टैप से चूड़ी काटना हो किसी होल के अंदर, तो वहाँ पे क्या करते हैं 120 डिग्री के एंगल पे काउंटर सिंकिंग टूल से अब काउंटर सिंकिंग हम कर देते हैं। तो ये आपके रहे पूरे काउंटर सिंकिंग, बता दिए 75 डिग्री 80 डिग्री क्या है, 90 डिग्री 120 डिग्री में कहाँ पर किसका प्रयोग होता है आपका, 75 डिग्री में क्या है काउंटर सिंकिंग स्क्रू के लिए होता है, और रिवेटिंग मेनली क्या है इसमें रिवेटिंग के लिए कि जो रिवेटिंग की जाती है उसमें किया जाता है। 80 डिग्री में क्या है आपका सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए, 90 डिग्री बर हटाने के लिए होता है, वो साफ सुथरा करने के लिए, और 120 डिग्री क्या है उसके इन चीज़ों के अलावा छोड़कर अदर सभी के लिए होता है, जिससे कि मेनली क्या है थ्रेडिंग के लिए होता है आपका। जो टैपिंग करते हैं हम टैपिंग, उसमें थ्रेडिंग करने के लिए हम 120 डिग्री के एंगल पे करते हैं आपका। तो आज हमने क्या पढ़ा है आपका कि स्पॉट फेसिंग क्या होती है, स्पॉट फेसिंग को ऑलरेडी बता चुके थे, और काउंटर सिंकिंग क्या होती है, काउंटर सिंकिंग का उद्देश्य क्या है, काउंटर सिंकिंग के टूल को कितने टाइप हैं, और जो उसके कोड होते हैं काउंटर सिंकिंग टूल के, ये एंगल जो थीटा होता है वो कितने होते हैं, उनका अलग होना क्या क्या दर्शाता है, यानी कि कितने अगर यदि अलग अलग टाइप के हैं तो उनका क्या उद्देश्य है। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा। अगला वीडियो फिर हम इसी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।